कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्व गुरु हैं, आज मोदी जी अगर इतने बड़े दुनिया में उनकी ताकत है, तो ये विदेश में छुपे हुए लोगों को वापस क्यों नहीं लाते? इस हैसियत से ये बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो भी खाता है बीजेपी में शामिल हो जाता है। जो भी फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जो भी खाता है बीजेपी का सदस्य बन जाता है। बीजेपी पनाह दे रही है। बीजेपी ने एक आश्रम खोल रखा है भ्रष्टाचारियों के लिए और सबसे ज्यादा अमीर लोगों के लिए। बीजेपी पार्टी का नाम लेने के लिए इनको नोटिस देना होगा। रुको जरा, सबर करो। ये सभापति महोदय, मेरी सरकार के ऊपर आज इनको जो बोलना है बोलते रहे। आपने पार्टी के ऊपर नोटिस दिया, आपने कांग्रेस का नाम लिया, आपने नोटिस दिया क्या? आपने नहीं दिया ना, बैठ जाइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बैठ जाइए, आपने खुद नहीं किया, आपकी पहले गलती नियम है। खुद पालन करिए, फिर नियम सिखाइए। एक व्यक्ति है जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि इस पे 70,000 करोड़ का यहाँ पे इरिगेशन को लेके स्कैम हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं और फिर वही व्यक्ति आज प्रधानमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ। फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। सही पकड़े हैं। गलत बयानी करके सदन को गुमराह नहीं सर, गलत नहीं है सर। पहले ये देखो, अजय कुमार के केस में क्या शहीद का दर्जा नहीं दिया गया? नहीं, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। मारे जाने वाले अग्निवीर को उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया। युवराज साहब ने कल बयान तक 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को दे चुके हैं। कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक। ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। सही पकड़े हैं। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले, देश के नाम को आज बदनाम करने में तुले हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।